आपके पावन चरणों में प्रणाम। राम अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की अनबेवानी हरजस पदराग जोग दना श्री 6 आरंभ हो रहा है। महाराज फरमाते देखो रे देखो साधु मत जगत की हर को जाने भोला बे। देखो रे देखो साधु मत जगत की हर को जाने भोला बे। लल फल कर के रिजायर लेवे ऐसा है ज्ञानी गेला बे। लल फल करे के रिजायर लेवे ऐसा है ज्ञानी गेला बे। जुग मर जारन चूके तिल भर तन मन जाता कोई बे। जुग मर जादन चूके तिल भर तन मन जाता कोई बे। भगत माय कसर दस गाढ़ा रजभर भोजन होई बे। भगत माय कसर दस गाढ़ा रजभर भोजन होई बे। देखो रे देखो साधु मत जगत की हर को जाने भोला बे। लल फल कर के रिजायर लेवे ऐसा है ज्ञानी गेला बे। कुल को नाम कढ़ायो चाहवे ज्यों त्यों कर नर सोई बे। कुल को नाम कढ़ायो चाहवे ज्यों त्यों कर नर सोई बे। भगत पदी को जुग जुग गावे ताकि चायन कोई बे। भगत पदी को जुग जुग गावे ताकि चायन कोई बे। देखो रे देखो साधो मत जगत की हर को जाने भोला बे। लल फल कर के रिजायर लेवे ऐसा है ज्ञानी गेला बे। 4 5 घर कहे जो भूंडा और सकल जुग पूजे बे। 4 5 घर कहे जो भूंडो और सकल जुग पूजे बे। 10 आत्म की केवत ताई परम पद नहीं सूझे बे। 10 आत्म की केवत ताई परम पद नहीं सूझे बे। देखो रे देखो साधु मत जगत की हर को जाने भोला बे। लल फल कर के रिजायर लेवे ऐसा है ज्ञानी गेला बे। कह सुखी राम धरग उन नर को सतगुरु को डर नाही बे। कह सुखी राम धीरग उन नर को सतगुरु को डर नाही बे। जिन पर ताप मिले आनंद सु सत स्वरूप के माही बे। जिन पर ताप मिले आनंद सु सत स्वरूप के माही बे। देखो रे देखो साधु मत जगत की हर को जाने भोला बे। लल फल कर के रिजायर लेवे ऐसा है ज्ञानी गेला बे। महाराज सब संसारियों के लिए कह रहे हैं। संसारियों की मति कैसी है, बुद्धि कैसी है कि वो हरि को परमात्मा को तो एकदम सीधा समझते हैं कि हरि परमात्मा तो भोले भंडारी हैं, जैसा कहोगे वैसा कर देंगे। ऐसे सदगुरु को, संतों को, केवली भगवंतों को जो परमात्मा की प्राप्ति का ज्ञान बताते हैं उनको एकदम सीधा समझते हैं, सरल समझते हैं, हल्का सीधा सरल समझते तो उनको इतना महत्व नहीं देते। बोले वो सरल है, अपन उनकी बात माने या नहीं माने उनको तो
कोई क्रोध नहीं करेंगे, रोष नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपने समता भाव में रहते हैं। तो अपन माने नहीं माने चले, ऐसा है। वो तो कुछ कहेंगे नहीं, क्योंकि उनका तो कोई स्वार्थ है नहीं। वो उनके कोई निजी स्वार्थ से आपको कोई बात कह रहे हो, ऐसा तो है नहीं। उनको आपसे कुछ चाहिए था। उनके तो दया का भाव है जीव के प्रति, कि जीव यहाँ आकर 84 में दुखी हो रहा है, जन्म मरण में आ रहा है। तो जो आनंद हमें प्राप्त हुआ है वही आनंद में संसार वालों को देना चाहते हैं, लेकिन संसार वाले मानते नहीं। क्या करें? महाराज कहते हैं, किम तारु जग से सोच मोटो मुझ माही, कया न माने कोई भेद अर्था में ना। क्या करें? मैं तो चाहता हूं कि पूरा संसार तिर जाए, इस भव सागर से पार होकर परम पद में आ जाए, हमारे देश में आ जाए, संतों के देश में आ जाए, रामजनों के देश में आ जाए, केवली भगवंतों के देश में आ जाए। वहां हमारे जगह की कोई कमी नहीं है, वहां आ जाए। हाँ, हमेशा जगह खाली रहती है, जो आना चाहे आ सकते हैं, ऐसा चाहते हैं। लेकिन कया न माने, मैं कहता हूं तो भी मानते नहीं। और इसका भेद जो है, भेद ज्ञान है। ये भेद ज्ञान अर्थ करके नहीं बताया जा सकता। एक तो शाब्दिक ज्ञान है, फिर अर्थ है, फिर तत्व है, और उसके बाद अनुभव चौथे नंबर का है। पहले शब्दों के द्वारा बोला जाता है, फिर अर्थ करके समझाया जाता है, फिर वो तत्व यानी उस सबका सार, जो शब्द है, अर्थ है, उनका सार वो तत्व है। उस तत्व को बोध किया जाता है, और उस तत्व का फिर अनुभव किया जाता है। घट में जो तत्व प्राप्त हुआ है उसका आनंद आ रहा है कि नहीं? जब वो तत्व का आनंद आता है तब महाराज फरमाने की स्थिति सही है, परम पद की प्राप्ति निश्चित होगी, क्योंकि आपको सार तत्व का आनंद आने लगा। वो बात महाराज फरमाने की, पर लेकिन संसार वालों को प्रायोरिटी नहीं है, प्राथमिकता नहीं है। ऐसी मती बुद्धि के अंदर महत्व किसका है? संसार का। संसार के कार्यों में कोई चूक नहीं पड़नी चाहिए। भक्ति तो हो जाए ठीक, नहीं हो तो क्या बात है, होगा, टाइम मिलेगा तो कर लेंगे। लास्ट में कर लेंगे। प्रायोरिटी सबसे लीस्ट, सबसे कम। संसार के काम पहले, बुढ़े होंगे ये कर लेंगे। हाँ, सब काम निपट जाएंगे, हमारे जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएंगे, तब कर लेंगे। ऐसी मती महाराज कह रहे हैं जगत वालों की। तो देखो रे देखो साधो मत जगत की, हर को जाने भोला। हरि को भोला समझते हैं। महाराज कह रहे हैं कि हरि भोले नहीं है, वो हरि तो अंतर्यामी है, गट गट की बात को जानते हैं। आप उन्हें ऐसा मत समझो कि आपके भीतर क्या भाव है वो नहीं जानते। आपके भीतर के भावों को जानते। आप भले मुख से उसे प्रकट करो चाहे मत करो, क्योंकि हरि तो अंतर्यामी, अंतर में रहता, भीतर में रहता। तो जैसा आप सोचते हो ना, पहले हरि के पास खबर पहुंचती है आपके सोचने की। आपने कुछ भी भीतर में सोचा, विचारा, कुछ भी किया, तो सबसे पहले खबर किसको होती है? हरि को होती है। हरि को कहने की आवश्यकता नहीं होती। चेतना हरि है। हाँ, वो सर्वज्ञ है, वो सब कुछ जानते हैं, लेकिन वो कहते नहीं कुछ। वो दृष्टा भाव में, साक्षी भाव में सबको देखते रहते हैं। हरि क्या करते हैं? साक्षी और दृष्टा बनकर देखते रहते हैं। जो कुछ भी आ रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, सबके वो साक्षी है, सबके वो दृष्टा है, सबको देखने वाले हैं, जानने वाले हैं, सबको वो अनुभव करने वाले हैं, हरि ही है। तो महाराज हमारे उनको आप भोला मत समझना है कि उन्होंने तो जाना नहीं, मैंने तो कहा ही नहीं। अरे भी कहा ही नहीं तो सोचा तो है, कुछ भी तुमने भीतर में सोचा तो है। वो सोचना भी हरि के पास पहुंच गया। कुछ विचार भी आया तो भी हरि के पास। तब विचारों के अंदर भी अशुद्धता, सोचने में अशुद्धता नहीं होनी चाहिए। यदि है अशुद्धता तो वो खबर तो पहुंच रही है लाइव। यानी आप सीसीटीवी कैमरा आपका ध्यान रख रहा है। कौन ध्यान रख रहा है?
वो लाइव चल रहा है, वो आपका ध्यान रख रहा है, ऐसे हरि आपका ध्यान रख रहे हैं, हरि आपका ध्यान रख रहे हैं। ध्यान रख रहे हैं तभी तो कर पाते हो आप, वो ध्यान नहीं रखे तो कुछ कर पाओ क्या? वहां से करंट बंद कर दे, स्विच ऑफ कर दे। जिस दिन करंट बंद हो गया उस दिन तक उनका ध्यान है तभी तक करंट है आपके पास, तभी करंट है, इसमें बैटरी है तब वो शरीर चल पा रहा है, इसकी बैटरी खत्म हुई। तो महाराज कह रहे हैं कि हरि से कोई चीज अछूती नहीं, और हरि एक सुई की नोक के बराबर जगह भी उनके बिना खाली नहीं, यानी खाली जगह में भी हरि भरे हुए। ये कमरा खाली है लेकिन यहाँ भी हरि भरपूर है, जितने तीर्थों में है उतने यही है, कम नहीं यहाँ पे। एक सुई की नोक की बराबर जगह भी हरि के बिना, जहां आप बैठे हो वहां हरि है, ये विश्वास, ऐसी श्रद्धा अपने अंदर उत्पन्न होनी चाहिए कि मैं हमेशा हरि के सानिध्य में ही बैठा हूं, हरि मेरे पास ही, मैं हरि से दूर नहीं। मेरा तन का कपड़ा दूर हो सकता है लेकिन हरि मेरे से दूर नहीं। लेकिन महाराज कह रहे हैं कि संसार वाले हरि को बोला समझते हैं, ललफल करके रिजाए, हरि को कैसे राजी करना चाहते, ललफल करके। ऐसा है ज्ञानी ज्ञान। ललफल का मतलब क्या हो गया कि उनके ऊपर पूर्ण विश्वास तो नहीं है, हाँ, उनके ऊपर पूर्ण श्रद्धा नहीं, उनके प्रति पूर्ण समर्पण भाव नहीं, उनके प्रति पूर्ण शरणागति नहीं, और ऊपर ऊपर से रिझाना चाहते हैं। भीतर के भाव अलग है, ललफल का मतलब अंदर अलग बाहर अलग। तो भीतर के भाव को तो जानते हैं हरि, तो आप ऊपर से बोले कैसे भी रिझाना चाहो तो रिझेंगे क्या? क्योंकि प्रधानता किसकी है? भाव का भोजन सर्वसाला। हरि को भोजन परोसना है तो भाव के द्वारा हरि को भोजन परोसो तो वो राजी होंगे, प्रेम के भाव से। बाकी तो आप 56 भोग लगा दो, बना दो, हरि राजी नहीं होंगे जब तक प्रेम का भाव नहीं। भगवान कृष्ण ने विदुर के घर केले के छिलके खाए थे और दुर्योधन के मेवे त्याग दिए। किसकी प्रधानता हुई? मेवे की प्रधानता हुई या छिलके की प्रधानता? भाव की प्रधानता। तो कह रहे महाराज ललफल करके रिजाए लवे, ऊपर के सामग्री से, इधर उधर के ऊपर के आचार विचार से ऊपर से रिझाना चाहते हो, हद से रिझाना चाहते हो। महाराज कह रहे हो हद से द्रव्य से रिझने वाले नहीं, ये द्रव्य तो सारा उनका ही है, आपका तो है नहीं। उससे वो क्या रिझे, उनको चाहिए क्या? वो तो उनका ही है, हमको दे रहे। हाँ, उनको आप क्या दे सकते हो? प्रेम भाव, वो चाहिए, प्रेम का भाव चाहिए। सामग्रियों से उन्हें कोई लेना देना नहीं, सामग्री उनको चाहिए भी नहीं, लेकिन सामग्री अपने द्वारा दी जाती है तो प्रेम का भाव प्रकटीकरण है वो, एक तरह से कि भाई हम प्रेम का भाव आपके प्रति प्रकट कर रहे हैं, लेकिन वो वास्तव में प्रकटीकरण होना चाहिए। तो ललफल बिना प्रेम के भाव के सामग्री दे रहे हो तो उसका हरि के लिए कोई लेना देना नहीं। ललफल करके रिजाए लेवे, ऐसा है ज्ञानी गेला भी। ऐसे ज्ञानी महाराज फरमाने गेले हैं कि हरि को रिझाना चाहते हैं ऊपर ऊपर से। जुग मर्यादन चूके दिलवर, तन मन जाता कोई। आपके प्रेम के भाव हरि के प्रति कितने प्रगाढ़ है, कितने दृढ़ है, वो बात इस बात से स्पष्ट होती है कि आप संसार की मर्यादा, संसार के आचार विचार, संसार के व्यवहार के अंदर चूक करते हो क्या? तेरे महाराज तिल भर भी चूक नहीं होती संसार के कार्यकलापों में, एक तिल भर भी आप चूक नहीं करते हो, चाहे भले आपका तन से कितना ही श्रम करना पड़े,
मन से कितना ही सोचना, विचारना, प्लानिंग सब कुछ करना पड़ेगा। यानी सब कुछ आप झोंक देते हो संसार के कार्य में, सब कुछ आप अपनी पूर्ण शक्ति को लगा देते हो संसार के लिए। और भगत माय कसर दस गाड़ा रजबर भोजन हुई। भगवान की भक्ति करने में, राम जी के नाम के सुमरण में, सत्संग में आने में कितना कसर कितनी है? 10 गाड़े के बराबर। 10 गाड़ा मतलब एक गाड़ी नहीं, 10 गाड़ी। और एक गाड़ी में कितना टन होता है? 10 टन। 10 टन इंटू 10, एक, हाँ 100 टन का कसर है। कितनी कसर है? 100 टन के बराबर कसर है। कितनी कमी। संसार में कतो भी तन मन लगा तो भी आनंद तो नहीं है ना संसार में। तो अब कई बार बोझ आवे तो वहां तो सरल लगो, सरल कभी कमी है मन के वह तो बड़ा अफसोस। It's 8:30। तो महाराज कह रहे हैं भक्ति के अंदर कसर रखते हैं, उसकी चिंता नहीं अपने को, उसकी परवाह नहीं। लेकिन संसार के अंदर किसी के कसर रह गई, उसकी चिंता हो जाती है कि संसार का इस काम में मेरे कसर रह गई। तो महाराज क्यों चिंता करते हो संसार की? कसर रहेगी तो रेज अच्छो बढ़िया। भक्ति में नहीं रहनी चाहिए, भक्ति के अंदर कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। संसार के अंदर रहेगी तो कोई खास बात नहीं है, वो चलती रहेगी, संसार चलता रहता है। लेकिन अपनी प्रायोरिटी क्या होती है, अपनी प्राथमिकता क्या होती है? संसार के रिलेशन, संसार के व्यवहार। बाकी संसार के रिलेशन, संसार के व्यवहारों को जितनी आप प्रधानता देते हो, उससे अधिक प्रधानता आपको आपकी आत्मा के और परमात्मा के रिलेशन के प्रति देनी चाहिए, संबंधों के प्रति देनी चाहिए। हे नाथ, मैं आपका हूं और आप मेरे हैं, ये रिलेशन है। बाकी और कोई रिलेशन है ही नहीं। बाकी दूसरे रिलेशन में तो दुख ही मिलने वाला है। जग को हेत सकल दुखदायक, जासंग सुख मति जान, सुखदायक सतसंगत जुग में सदगुरु शरण पीछे। तो क्या बता रहे अपन? जुग मर्याद में तो बहुत अधिक मानते हैं और सब कुछ करने को तैयार है, उसके लिए परिश्रम करने को तैयार है, रात रात जागने को तैयार है, सब कुछ युग की मर्यादा के लिए सब काम करने को तैयार है। तो महाराज में जितना आप तैयारी आपकी संसार के कार्यों में है, उतनी तैयारी यदि आपकी भक्ति में हो जाए तो परम पद मिलने में देर नहीं लगेगी, तुरंत मिल जाएगा, समय नहीं लगेगा। ये आसान है, वो संसार के कार्य हो तो मुश्किल है। हाँ, संसार के कार्य करना आसान नहीं, संसार में तो बहुत कष्ट है। लेकिन महाराज कह रहे आप भक्ति के अंदर यदि आप लग जाओ जैसे संसार में लगे हुए, तो परम पद तुरंत ही मिल जाएगा। आपको अल्प प्रयास की आवश्यकता है, थोड़ा सा आप प्रयास करो तो भगवान कृपा करने के लिए तैयार ही बैठे। लेकिन अपने अंदर ही कसर है, अपने अंदर ही कमी है, अपनी प्राथमिकता संसार है, अपनी प्राथमिकता परमात्मा है ही नहीं। अपने को परमात्मा चाहिए ही नहीं, सबको परमात्मा की माया चाहिए। माया चाहिए तो संसार माया ही। तो भगत माए कसर 10 गाड़ा और रजबर बोझ न हुई। इतनी कमी होने के बावजूद भी उसकी चिंता नहीं, वो परवाह नहीं है कि आज मैं सत्संग में नहीं जा पाया, आज मैं भजन नहीं कर पाया, मेरा भजन आज छूट गया, कोई ऐसे कर्म उदय हो गए जिसकी वजह से मुझे कर्मों काम में लगना पड़ा। ऐसा कोई कर्म आ गया, प्रारब्ध आ गया, काम आ गया आड़े, तो उसकी वजह से मुझे काम में लगना पड़ा और उसकी वजह से मेरा 1 घंटे का जो भजन है सुबह का, या 1 घंटे का जो शाम का भजन है, या 1 घंटे की सुबह की सत्संग है, 1 घंटे की शाम की सत्संग है, छूट गई। उसका महाराज करे आपको रजभर भी बोझ नहीं, थोड़ा सा भी दुख नहीं है उसका। संसार का काम कोई छूट जाए तो उसका बहुत दुख है, संसार का काम कोई बिगड़ जाए तो उसकी बहुत चिंता है। लेकिन इधर ज्यादा बिगाड़ा हो रहा है, उसकी परवाह नहीं, क्योंकि संसार का काम बन भी गया तो उसमें से आप साथ में कुछ भी लेकर जाने वाले, और यहाँ का काम बिगड़ा तो आपका नुकसान हुआ स्वयं का।
जो आप साथ लेकर जाने वाली पूंजी है वो कम पड़ी। लेकिन परवाह किसकी हो रही है? जो साथ नहीं जाती है उसकी ज्यादा परवाह है, जो साथ जाती है उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं, उसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं। तो जुग मर्जाद न चूके तिलवर तन मन जाता कोई वे, भगत माय कसर दस गाड़ा रजबर भोजन होई वे। और आगे समझा रहे महाराज, कुल को नाव कड़ायो चावे ज्यों त्यों कर न सोई वे। कह रहे मेरा कुल का नाम होना चाहिए, समाज में लोग बड़ा नहीं कहना चाहिए, बड़ा के बुरे, बुरा नहीं कहना, अच्छे अच्छे कहना चाहिए। मेरी प्रतिष्ठा होनी चाहिए, मेरा मान होना चाहिए, काम ऐसा करे समाज में प्रतिष्ठा हो, प्रतिष्ठा हो, मान। कुल के नाम के लिए तो सब इतना कुछ खर्च भी करेंगे, सब करेंगे, सब कुछ लगाएंगे नाम के लिए, नाम होना चाहिए। तो महाराज कह रहे हैं कि वो नाम किसका होगा? कुल का नाम, शरीर का नाम होगा। और ये शरीर तो नाशवंत है, चला ही जाएगा। इससे आपको क्या मिलेगा? आपकी आत्मा को क्या मिलेगा? कुछ भी तो नहीं मिलने वाला। लेकिन सब क्या चाहते हैं? कुल को नाम कड़ाए उचाले ज्यों त्यों कर नर सोई। सब समाज में पद चाहते हैं, पदवी चाहते हैं, समाज में प्रतिष्ठा चाहते हैं, मान चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं। सब जैसे तैसे करके सभी का प्रयास यही रहता है कि मुझे ये नाशवंत पदवियां मिल जाए। और नाशवंत पदियों के चक्कर में शाश्वत पद को छोड़ देते, शाश्वत आनंद को छोड़ देते, चौथे पद के लाभ को छोड़ देते, छोटे छोटे लाभों के चक्कर में पढ़कर परमात्मा पद को भूल जाते। और क्या करें? भगत पदी को जुग जुग गावे ताकि चाहे न कोई। कि जो भक्ति करने वाले जनों की पदवी है, जिसकी जुगान जुग तक महिमा होती है। आज भक्तमाल में किसकी महिमा करते हैं? जो भगत हुए हैं और जिन्होंने परमात्मा को प्राप्त किया है, उनकी तो महिमा आती है। और वो महिमा जुगान जुग से चली आ रही है, सब भक्तों को सब जानते। लेकिन महाराज संसार के अंदर धनी मानी कितने हो गए कौन जानते हैं? कितने करोड़पति अरबपति हो गए, खप गए, चले गए, आ रहे जा रहे, चल रहा है, कौन जानते हैं? आ गए चले गए, मामला खत्म हो गया, कोई जानने वाले नहीं। लेकिन जो भक्ति करता है वो उजियागर हो जाता है। कुल पदवी छुच्छम है भाई, पणिया भरी विकारा माई, जन पदवी त्रिलोक सरावे अगम देश हंसा चल। कितना लाभ है जन पदवी का? एक तो पूरी त्रिलोकी में सराहना होती है। त्रिलोकी यानी मृत्युलोक में ही नहीं, नागपुर में भी, नरपुर में भी और सुरपुर में भी, सब जगह सराहना होती है। सुरलोक में भी सराहना होती है। सुर जाने लो, सुर जाने लो, जन को बहुत बखाने रे लो, जहां जहां हरिजन पांव धरत है ताता रक्षा ठाणे रे लो। वहां भी जो है देवता भी जानते हैं भक्ति करने वाले जन को, उजियागर हो जाते हैं। सुरलोक में भी ये ऐसे भक्ति करने वाले जन हैं। और जमराज भी मर्यादा मानता है, जम माने मर जात चाल पासे नहीं आवे, दूरा सुदंडो साध का दर्शन चाहे। ऐसी ये साध की पदवी, भक्ति करने वाले जन की पदवी तो ऊंची है सबसे, जिसके आगे राजा भी झुकता है। साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन को राजा भी नमन करता है। तो महाराज हमारे की भगत पदवी को जुग जुग गावे ताकि चाहे, ऐसी सबसे ऊंची पदवी को, पद को, जिसकी जुगान जुग तक महिमा होती है और जिसकी वजह से जुगान जुग तक आनंद में समाये रहता, उसकी किसी को चाह नहीं। सबको छोटे छोटे सुख चाहिए, छोटी छोटी चीजें चाहिए, छोटे छोटे खिलौने चाहिए, उसी से सब राजी। सोचे ही बहुत छोटी। महाराज की सोच देखो कितनी बड़ी। तेरे जन कह सुख राम दान देव साईं, परम पद बिना लेशु में नहीं। आप कृपाई मेरे पर करना चाहते हो, कुछ मुझे बख्शिश करना चाहते हो, देना चाहते हो, तो मुझे परम पद दे दो। परम पद के बिना मुझे और कुछ इस त्रिलोकी का राज नहीं चाहिए।
त्रिलोकी का वैभव नहीं चाहिए, त्रिलोकी का सुख नहीं चाहिए। ये राज सुख वैभव तो मैं अनंत युगों से लेता आ रहा हूं, लेते आते हुए भी आज दिन तक मुझे इससे तृप्ति हुई नहीं। तो मुझे तो परम विश्राम में जाना है, परम पद को पाना है, परम तृप्ति को, परम संतोष को पाना है। तो आप कृपा करके ऐसा कार्य करो। और क्या कह रहे हैं महाराज, 4-5 घर के कहे जो भूंडो और सकल जो पूजे। क्या कह रहे हैं महाराज, कोई भक्ति करने वाला जन भक्ति करने में लग जाता है तो फिर उससे घर का कार्य छूट जाए। यानी जितना कार्य वो पहले घर के लिए कर पाता था तो वो समय अपने लिए निकालने लगता है, तो घर के लिए समय कम हो जाए। जितना समय आप अपने लिए निकालोगे उतना समय संसार के लिए कम हो जाएगा। तो अब उनसे उसकी एक्टिविटी से, इस कार्य से जिनका स्वार्थ पूरा हो रहा था, अब वो स्वार्थ पूरा होना, तो वो स्वार्थ की वजह से आपसे राग कर रहे थे क्योंकि उनका स्वार्थ आपसे सज रहा था। तो अब जब स्वार्थ सजना बंद हो जाएगा तो फिर क्या होगा, राग के बदले में बोले तो कुछ काम ही नहीं करता, बैठा रहता दिन भर, ऐसे ही कहेंगे। तो क्या कह रहे महाराज, ऐसे कौन कहेंगे, घर के 4-5 जने के, ज्यादा ज्यादा 10 जने कहेंगे घर के। तो 4-5 घर के कहे जो भूंडो, भूंडा कहेंगे नहीं, अच्छा है, बेकार है, ये बेकार हो गया, काम का नहीं रहा हमारे। 4-5 घर के कहे जो भूंडो, लेकिन महाराज कह रहे और सकल जो पूजे, यदि आपने 4-5 घर के बोले केवे केवे क्या फर्क पड़े, हाँ, लेकिन पूरा संसार यानी पूरी त्रिलोकी तो आपकी महिमा कर रही है भक्ति करने की वजह से, ऐसे जन की वजह से जिनको आपके स्वार्थ है वही ये तो स्वार्थ नहीं है। तो स्वार्थ को तो ठेस पहुंची ना, तो वही तो भूंडे कहेंगे। वो तो कहेंगे कि बैठा रहता है, भजन करता रहता है, कुछ करता है। तो महाराज कह रहे हैं कि इसके बदले में पूरी जुग आपकी पूजा कर रहा है, पूरे जुग में उजागर हो जाए, संसार में त्रिलोकी में उजागर हो। तो 10 आत्म की केवताई परम पद नहीं सूझे। अरे भाई तू 5-10 जने तुमको खराब के दिए तो उसके लिए तुम परम पद छोड़ दोगे, ये बता। 5-10 जने खराब के दिए कहने दो, क्या फर्क पड़ता, कहेंगे वो, क्योंकि उनका स्वार्थ आपसे सज रहा था, वो अब सजना बंद हो गया क्योंकि उन्होंने अपने समय को अपने लिए काम में लेना आरंभ कर दिया। तो वो तो कहेंगे क्योंकि उनका स्वार्थ पूर्ति होना बंद हो गया। तो ये महाराज समझा रहे कि क्या 5-10 जनों के कहने की वजह से क्या आप अपने आत्मा का कल्याण करना छोड़ दोगे क्या, ये प्रश्न क्या करना चाहिए? या 5-10 जनों की बात मान के भक्ति छोड़ देनी चाहिए, या भक्ति के लिए समय नहीं देना चाहिए, या नहीं करनी चाहिए, या 5-10 जनों को इग्नोर करके अपने को अपना काम करना चाहिए? क्या करनी चाहिए समय बताओ है लोग कहेंगे करने दो, जाने दो, समझ ही दर्द हो गया। दोस्त नहीं रुकते, छोड़ दिया, आग बचा के निकल। लोग कहेंगे कहते रहते, निकल के आ जाते। लोग पकड़ने वाले कहते हैं थोड़ी देर बात करने तो बैठो हमारे साथ, आ रहा हूँ बोले, अभी आ रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ। पहले बैठते थे वहां है ना, पहले वहीं बैठ जाते थे, लेकिन अब बात महाराज की समझ में आ गई है, तो अब वो निकल के आ जाते हैं, लोग बातें करने से। संसार बिगड़ गया। हाँ, मैं बिगड़िया हूँ राम दिवाई, तुम मत बिगड़ो। दूसरे टाइम हो गया। क्या कह रहे हैं महाराज, 10 आत्म की केवल ताई परम पद नहीं सूझे में। हाँ? और कह रहे कह सुखराम धीरग नर उन नर को सदगुरु को डरना है। उस नर को धिक्कार है जो सदगुरु का डर नहीं रखता, सदगुरु के ज्ञान का डर नहीं रखता, सदगुरु से नहीं डरता। जब तक डरेगा नहीं सदगुरु के ज्ञान से, तब तक उसके प्रेम उत्पन्न नहीं होगा।
और प्रेम उत्पन्न नहीं होगा तो ज्ञान बैठेगा नहीं हृदय में, और ज्ञान नहीं बैठेगा तो उसका काम होगा नहीं। और जिन प्रताप मिले आनंद सु सस्वरूप के माई, जिसके प्रताप से आनंद पद में मिल रहा है, सस्वरूप में मिल रहा है, अपने स्वरूप का बोध करा रहे। सदगुरु को कोई चाहना थोड़ी है आपसे, कोई स्वार्थ थोड़ी, वो तो आपको आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, अपने स्वरूप का बोध कराना चाहते हैं। आपका जो सच्चा स्वरूप है, सत्स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप है, यथार्थ स्वरूप है, उस स्वरूप का बोध सदगुरु कराते हैं, जिससे आपका जो भ्रमना है, मिथ्यात्व है, इल्यूजन है, आपका जितना भी जो चीज आपने मान रखी है, मान्यता जो आपकी गलत है, वो सब ज्ञान के माध्यम से हटा देते हैं और सदगुरु आपको शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करा देते हैं। तो उनका डर तो आपको रखना चाहिए, जो ज्ञान ऐसा है कि अपने को शुद्ध कर दे, अपने विकार सारे निकाल दे, अपने भ्रम सारे निकाल दे, अपने कर्म सारे मिटा दे और हमेशा हमेशा के लिए आनंद में अवस्थित कर दे। ऐसे सदगुरु के ज्ञान का डर रखेंगे तो ज्ञान हमें प्राप्त हो जाएगा। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता धन्य हो, धन्य हो। जीवाधारण जहाज में धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के बालका में धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संतान धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम 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 सा सब संतान सत्संगान राम 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 राम। स्वरूप निज नाम केवल